हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, आज हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए बताएंगे। अब इनवर्स मैट्रिक्स जी आपको इसके पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स ए के द्वारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए ज्ञात करके फिर उसकी वैल्यू लिख लेते थे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। उसके माध्यम से ए इनवर्स ज्ञात कर लेते थे। पुनः ए इनवर्स जो है एक और विधि है। अब हम आगू विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक आगू विधि है, दूसरा क्रैमर रूल है। इन दो विधियों के द्वारा आप पुनः ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए दो विधियां तो लिखेंगे कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने की दो विधि है। पहला है आव्यूह विधि, और दूसरा है क्रैमर का नियम। ये दो नियम हैं, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने की दो विधियां हैं। तो पहले हम आव्यूह विधि द्वारा कैसे ए इनवर्स ज्ञात करते हैं इसको बताएंगे, फिर आगे क्रैमर रूल आपको बताएंगे। तो देखें अब आव्यूह विधि द्वारा कैसे हम इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। अब देखें इस पर आधारित एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली पूरी निम्नलिखित समीकरण को पहला प्रश्न निम्न लिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इसमें दो खंड हैं, पहला और दूसरा। तो पहला खंड हम कर रहे हैं, दूसरा खंड आप कर करेंगे। पहला खंड दिया गया है 3x + y = 10 और दूसरा है x + 2y = 5। ठीक है। अब यहाँ एक समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण से x और y की वैल्यू किस विधि द्वारा ज्ञात करना? आव्यूह विधि द्वारा ज्ञात करना। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे हम? अब यहाँ पहला समीकरण दिया है 3x + y = 10 और दूसरा समीकरण है x + 2y = 5। ठीक। अब ये जो आपका युगपत समीकरण दिया गया है, इसको कैसे, अब इसको हम ax + b के रूप में लिखेंगे।
इस युगपत समीकरण को हम ए एक्स प्लस बी के रूप में ये लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, इसको ए एक्स इक्वल टू बी ऐसे लिखेंगे। अब यह ए जो है आपका मैट्रिक्स है, यह ए को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ ए को कैसे लिखेंगे देखें, तो यह ए को कैसे लिखेंगे? तो x का मान यहाँ 3 है, x का मान 3 तो 3 हो गया। फिर x का मान क्या है 1 हो गया। फिर यहाँ y का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। फिर यह a हो गया i इंटू। अब यह क्या लिखते हैं, यहाँ जो चर राशियाँ होती है, तो यहाँ दो चर राशियाँ हैं x और y। अभी इसको लिखेंगे x और y, यहाँ x y हो गया और इक्वल टू b। अब b की वैल्यू क्या है? जो यह अचर राशि है, जो अचर राशि है उसी को लिखते हैं। जहाँ हो गया 10 और 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया? अब यह a की वैल्यू हो गई, तो लिखेंगे जहाँ a इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 और 1 2 ये हो गया। और मैं x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गया x और y ये हो गया। और b की वैल्यू हो गया, b की वैल्यू 10 और 5 ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या जांच करेंगे? अब यहाँ इसका डिटर्मिनेंट a, अब इसकी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे। क्या हो गया? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, अब यह क्या होगा? डिटर्मिनेंट a क्या हो गया? डिटर्मिनेंट 3 1 1 ये। अब इसकी वैल्यू को क्या करना? यह जो मैट्रिक्स A दिया गया है इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू क्या हो गया? डिटर्मिनेंट 3 1 1 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 दूनी 6 हो गया और माइनस। अब एक का एक में करना, एक के करना एक, अर्थात क्या हो गया? 6 माइनस 1 ये हो गया 5। अब यह डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या निकली? 5 निकली। अब यह 5 निकाल दिए। अब इसके बाद उप सारणी ज्ञात करूंगा। अब देखना उप सारणी, तो अब ये 3 था, अब ये जो 3 दिया गया है इसका उपसारणी क्या होगा? तो लिखेंगे 3 का उपसारणी। अब 3 का उपसारणी जो होगा यह 1 1 इक्वल टू, अब यह 3 का क्या होगा? एक फर्स्ट रो। अब ये 3 कहाँ पड़ेगा? एक फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हो गया। ये 3 कहाँ पड़ेगा? ये आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अर्थात इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब कौन सा एलिमेंट बचा? 2, तो 2 हो गया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे? अब देखें, अब ये 1 कहाँ पड़ेगा? ये 1 का उपसारणी, 1 का उपसारणी
1 का उपसारणी M12 ये क्या होगा? तो यह जो है 1 कहाँ पड़ेगा? ये फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम। तो यह 1 कहाँ पड़ा? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? उस साइड में 1 हो गया। अब इसके बाद देखें, अब इस 1 को लेंगे, इस 1 का, तो 1 का उपसारणी, 1 का उपसारणी, अब इसका उपसारणी M21, M21। अब यह 1 कहाँ पड़ेगा? ये आपका हुआ सेकेंड, ये सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक, तो जब यह 1 कहाँ पड़ा? ये 1 जो है, अब यह 1 किसमें पड़ रहा है? ये आपका सेकेंड रो, देखें ये सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम। कौन सा एलिमेंट बचा? 1 हो गया। और फिर अब क्या करेंगे? अब इस 2 का उपसारणी, अब यह 2 का उपसारणी, 2 का उपसारणी, अब यह 2 का उपसारणी, तो 2 किसमें पड़ेगा? ये सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गया और अगर 2 कहाँ पड़ेगा? तो सेकेंड रो हो गया और सेकेंड कॉलम। अर्थात कौन सा एलिमेंट बचा? 3, तो M22 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से इसका हमने क्या निकाल लिया? उपसारणी निकाल लिया। अब सगुणनखंड हम ज्ञात करें, तो A11, तो क्या लिखते हैं? -1 पर घाते 1 + 1, A11 सगुणनखंड हम ज्ञात करेंगे, तो A11 अर्थात -1 पर घाते 1 + 1, A1 और +1 इक्वल, और गुणे उपसारणी। अब इसके उपसारणी क्या होगी? 2 हो गया, अर्थात -1 पर घाते 2 और गुणे 2, अर्थात 1 गुणे 2, अर्थात। फिर अब दूसरा हम सगुणनखंड A12 क्या होगा? -1 पर घाते, -1, तो -1 पर घाते, -1 पर घाते क्या होगा? 1 + 2, यहाँ 1 और +2, ये हो गया 1 + 2 and 2। इसकी उपसारणी, इसके उपसारणी क्या होगा? M12 1 है, अर्थात -1 पर घाते 3, -1 पर घाते 3 और गुणे 1 हो गया। अब -1 और गुणे 1, अर्थात -1। फिर A21, अब A21 तो क्या होगा? -1 पर घाते 2 + 1 और इनटू, अब इसके उपसारणी, क्या होगी? 1 हो गया, अर्थात -1 पर घाते 3 और गुणे इसकी उपसारणी क्या हो गया? ये, अर्थात -1 और गुणे 1, अर्थात -1। फिर क्या निकालेंगे? A22, अब यह A22, अब यह -1 पर घाते 2 + 2 और गुणे इसकी उपसारणी, अब इसको उपसारणी 3, अर्थात -1 पर घाते 4 और 3, अर्थात 1 पर घाते 4, तो -1 पर घाते 4 की वैल्यू 1 और गुणे 3।
ये हो गया। अब इससे हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ तो अब इससे मैट्रिक्स बी नहीं करेंगे क्योंकि AX B दिया है। तो अगले मैट्रिक्स क्या मानेंगे, सी। तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होगा, अब A11 या 2 -1 2 -1, ठीक। और A2 और -1 हो गया, फिर A21 -1 3 -1 और 3, ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या लिखेंगे, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए बराबर सी का परिवर्त R2। अब सी का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, सी का परिवर्त R2, ये हो गया। अर्थात अब सी का परिवर्त R2 क्या होगा, जो रो में है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है। तो सी का परिवर्त R2, अब सी का परिवर्त R2 क्या होगा, तो ये आपका क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। अर्थात क्या हो गया, 2 और -1, यह फर्स्ट रो है, तो जब यह फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो गया 2 -1, और फिर -1 3 -1 और 3, ये हो गया, ठीक। अब यह एडज्वाइंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अब A इनवर्स को निकाला, तो A इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट मैट्रिक्स A अपॉन डिटरमिनेंट A, ठीक। अर्थात क्या होगा, वही रखेंगे, अर्थात हो जाएगा 1/5 ये 1/रूट डिटरमिनेंट 1/5 हो गया, और इनटू एडज्वाइंट मैट्रिक्स से, अब एडज्वाइंट मैट्रिक्स से, अब A1 एडज्वाइंट मैट्रिक्स से अपॉन डिटरमिनेंट से, तो 1/5 हो गया, और एडज्वाइंट मैट्रिक्स से तो हो गया आपका 2 -1 -1 और 3, ठीक है सर। ये हो गया। अब देखें, अब यह A इनवर्स निकल गया, जब यह A इनवर्स निकल गया, A इनवर्स बराबर क्या होगा, A इनवर्स बराबर एडज्वाइंट मैट्रिक्स से अपॉन डिटरमिनेंट से। तो अब यह 1 डिटरमिनेंट A की वैल्यू 5 थी, फिर दिए इनको एडज्वाइंट मैट्रिक्स से, एडज्वाइंट मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है, 2 -1 -1, ये हो। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, AX इक्वल टू, अब देखें आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे AX
ए एक्स इक्वल टू बी, यह हो गया ए एक्स इक्वल टू बी। अब यह ए इधर जब आएगा, ए इधर आएगा तो यहाँ बचेगा यह, तो x बराबर होगा ए इनवर्स बी, अर्थात x के जगह पे मान को रखना। तो x का मान क्या है, x का मान जो है a दिया गया है, x का मान a दिया गया x y, यहाँ हो गया x y, ये हो गया मैट्रिक्स x y हो गया। ठीक, अब यह x के वैल्यू यहाँ से रखिए x y और बराबर, अब यहाँ a इनवर्स, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है, a इनवर्स की वैल्यू यहाँ निकाले, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/5, फिर मैट्रिक्स 2 1/5 2 -1 और 3, ये हो गया। ठीक, और इनटू बी, अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है 10 और 5, तो 10 और 5 ये हो गया। अब इसके बाद इसको सरल कर देंगे, क्या हो गया 1/5। अब यहाँ एक फर्स्ट रो का हुआ सबका आपने करेंगे, तो 2 गुणे 10, 2 दाएं बी, और फिर क्या हो गया प्लस, फिर -1 गुणे 5, तो -5, ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे, सेकेंड रो अगले सबका, तो -1 गुणे 10, -10 प्लस फिर 3 और गुणे 5, 3/15, अर्थात 1/5। अब यहाँ क्या बचा, 20 में से 5 गया 15, और फिर ऋण 10 धन 15, यानी 5 हो गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, अब यह हो गया। अब 1/5 का अंदर गुणा करेंगे, तो हो गया 15 और बटे 5, फिर 5/5, 5/5, ये हो गया। अर्थात अब यह 5 3 15 और 5 3 5, अब यहाँ क्या हो गया मैट्रिक्स 3 1, ये हो गया। अब यहाँ आपका निकला कि मैट्रिक्स x y इक्वल टू 3 1, ये आ गया। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 3, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये इस विधि से मैट्रिक्स से, यानी आव्यूह विधि से, अब आव्यूह विधि से हम x और y की वैल्यू को ऐसे निकालेंगे। यह आपके आव्यूह विधि हुआ, यह आपकी द्वितीय कोटि के मैट्रिक्स के लिए हुआ। फिर आगे कल अब तृतीय कोटि की मैट्रिक्स विधि से आपको वैल्यू बताएंगे। धन्यवाद।